नमस्कार दोस्तों। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ने वाली वट सावित्री पूजा इस साल 2026 में 16 मई को है। तो सभी सुहागिन महिलाओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है, जो कि पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। तो यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को 2026 में 16 मई को है। मैं ये दोबारा आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को बरगद यानी कि वट वृक्ष के पेड़ के साथ मनाया जाता है। जान लेते हैं कि पूजा की तैयारी और क्या सामग्रियां लगती हैं। तो श्रृंगार के लिए सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें और लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भीगे हुए चने, गुड़, फल, विशेषकर खरबूजा, फल, फूल, धूप, दीप, सिंदूर, रोली। तो चलिए अब चलते हैं वट वृक्ष के नीचे पूजा। सबसे पहले हाथ में जल, फूल और चावल। अब कच्चे धागे या कलावे को बरगद के तने के चारों ओर लपेटें। परिक्रमा करें। वृक्ष की परिक्रमा कम से कम 7 या 11 बार जरूर करें। बहुत लोग तो 108 बार करते हैं। अगर नहीं हो सके तो 7 बार भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ हो तो उनके लिए बायना ज़रूर निकालें। इसमें जैसे कि 14 पूड़ियाँ और भीगे चने का अपनी सास को देकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। बहुत जगहों पर सुहागिन स्त्रियाँ सुहागिनों को बिछुआ प्रदान करती हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा हो रहा हो तो बिछुआ दें, बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं कि पूजा के बाद क्या करें। तो पूजा के बाद अगर वहाँ पे ढेर सारी महिलाएं होती हैं तो सभी के साथ कथा सुनती हैं और सुनाती भी हैं। तो चलिए कथा का थोड़ा सा भाग मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन काल में भद्र देश में राजा अश्वपति थे, जिनकी पुत्री सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में चुना। ऋषि नारद ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है, लेकिन सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। मृत्यु के दिन जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। सावित्री के समर्पण और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर यमराज ने उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। अंत में सावित्री ने अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांग ही लिया। यमराज को मजबूरन सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। सावित्री ने बरगद के पेड़ के नीचे अपने पति के प्राण पुनः प्राप्त किए, इसलिए यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहानी सुनने के बाद आरती करें। वट वृक्ष और सावित्री माता की आरती करें, जैसे कि जय वट सावित्री माता, मैया जय सावित्री माता, अखंड सौभाग्यवती प्रदायिनी, ओ जननी जय माता। आप लोगों को वट सावित्री पूजा की किताबों में ये आरती मिल जाएंगी, तो आप लोग कर लें। पूजा और समापन मंत्र। अंत में पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें। अपनी पूजा के सफल होने की प्रार्थना करें। अब आइए वट सावित्री व्रत का महत्व भी समझ लेते हैं। यह व्रत न केवल पति की सुरक्षा के लिए है, बल्कि यह नारी शक्ति और धैर्य का भी प्रतीक है। इस वर्ष 2026 में यह 16 मई दिन शनिवार को मनाया जाएगा, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आपकी पूजा सफल हो और अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। 2026 की वट सावित्री पूजा की जानकारी हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अंत में आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, धन्यवाद।